जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नास्य बिघन अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 30। व्यास पूजा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। श्री भगवान अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। किसी भी रास्ते क्यों ना हो, अंत में सब घूम फिर कर मेरे ही पास आ जाते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों का एकमात्र प्राप्ति स्थान मैं ही हूँ। प्रेम का पथ कितना व्यापक है, उसमें संदेह, छल, वंचना, बनावट के लिए तो स्थान ही नहीं है। प्रेम में प्रेम पात्र का भाव नहीं, भेदभाव नहीं। प्रेम में पात्र अपात्र का भेदभाव नहीं, उसमें जाति, वर्ण, कुल, गोत्र तथा सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता। इसीलिए प्रायः लोगों के मुखों से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में हैं। प्रेम अंधा नहीं है, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका निशान सदा ही ठीक ही लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं से खोज निकालेगा। इसीलिए तो कहा है, तिनका तिनके से मिले, तिनका तिनके के पास। विशाल हिंदू धर्म ने प्रेम की सर्वव्यापकता को ही लक्ष्य करके तो उपासना की कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है। तुम्हें जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अंतःकरण जिसे स्वीकार करता हो, उसी की भक्ति भाव से पूजा अर्चा करो और उसी का निरंतर ध्यान करते रहो, तुम अंत में प्रेम तक पहुंच जाओगे। अपना उपास्य कोई एक निश्चय कर लो, अपने हृदय में किसी भी एक प्रिय को बैठा लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। पत्नी पति में ही भगवत भावना करके उसका ध्यान करे। शिष्य गुरु को ही साक्षात परब्रह्म का साकार स्वरूप मानकर उसकी वंदना करे। इन सभी का फल अंत में एक ही होगा। तभी सभी अपने अंतिम अभिष्ट तक पहुंच सकेंगे। सभी को अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह तो सचेतन साकार वस्तु के प्रति प्रेम करने की पद्धति है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक माना गया है कि पत्थर, मिट्टी, धातु अथवा किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसी में ईश्वर बुद्धि से पूजन करोगे तो तुम्हें शुद्ध विशुद्ध प्रेम की ही प्राप्ति होगी। किंतु इसमें दम या बनावट न होनी चाहिए। अपने हृदय को टटोल लो कि इसके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं। यदि किसी के भी प्रति तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका हो तो बस तुम्हारा कल्याण ही है, तुम्हारा सर्वस्व तो वही है। नित्यानंद प्रभु 12-13 वर्ष की अल्प वयस में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक वे तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी ने छोड़कर कहाँ चले गए, इसका कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बन सका। उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था, वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगी। गौर के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा, इसीलिए ये नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदाचार्य के घर गौर ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से ही इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए ये व्याकुल होकर देश विदेशों में मारे मारे फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। ये स्वयं सन्यासी थे। गौरांग अभी तक गृहस्थी में ही थे। गौरांग से ये अवस्था में भी 10-11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या ऊंच नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्वतोभावेन गौरांग को आत्मसमर्पण कर दिया। गौरांग ने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदाचार्य के घर से नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में
नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। भक्त प्रेम में विह्वल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते और कभी जोरों से हरि बोल की तुमुल ध्वनि करते। आज के कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा, मानो सभी भक्त प्रेम में बेसुध होकर अपने आप पे को बिल्कुल भूल गए हों। अब तक गौरांग शांत थे, अब उनसे भी न रहा गया। वे भी भक्तों के साथ मिलकर शरीर की सुधि भूलकर जोरों से हरि ध्वनि करने लगे। महाप्रभु नित्यानंद जी के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद जी भी काठ की पुतली की भांति महाप्रभु के इशारे के साथ नाच रहे थे। आहा, इस समय की छवि का वर्णन कौन कर सकता है। भक्तवृंद मंत्रमुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। पखावज वाला पखावज न बजा सका। जो भक्त मजीरे बजा रहे थे उनके हाथों से स्वतः ही मजीरे गिर पड़े। सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया। भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। नृत्य करते करते निमाई ने निताई का आलिंगन किया। आलिंगन पाते ही निताई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही निमाई भी चेतना शून्य से बन गए। क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे। अब उनके शरीर में बलराम जी का सा आवेश प्रतीत होने लगा। उसी भावावेश में वे वारुणी वारुणी कहकर जोरों से चिल्लाने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जिस वारुणी की आप जिज्ञासा कर रहे हैं वह तो आपके ही पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस वारुणी का पान करके पागल बन सकेगा। प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने शीशी में गंगाजल भरकर प्रभु को दिया। गंगाजल पान करके प्रभु कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानंद जी को भी अपने हाथों से उठाया। इस प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन में बड़े ही आनंद का अनुभव किया। इन दोनों भाइयों के नृत्य का सुख सभी भक्तों ने खूब ही लूटा। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान स्थिर किया गया। प्रभु अपने साथ ही निताई को अपने घर ले गए और शची माता से जाकर कहा, अम्मा देख, यह तेरा विश्वरूप लौट आया। तू उनके लिए बहुत रोया करती थी। माता ने उस दिन सचमुच ही नित्यानंद प्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रही। वे निताई और निमाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थी। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी को प्रेम से हाथ पकड़े हुए पूछा, श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के पूजा गृह की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या इस स्थान में व्यास पूजन नहीं हो सकता? हंसते हुए गौरांग ने कहा, हाँ ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है। बस ठीक रहा, अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे, इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए पंडित श्रीवास जी ने कहा, भार की क्या बात है, पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है। केला, आम्र, पल्लव, पुष्प, फल और समिधा आदि आवश्यकीय वस्तुएं आज ही मंगवा ली जाएंगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें आप बता दें। प्रभु ने कहा, अब हम क्या बतावें, आप स्वयं आचार्य हैं, हम सब समझ बूझ कर जुटा लीजिएगा। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, अब गंगा स्नान करावें। इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। नित्यानंद जी का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों सा था। वे कुदक कुदक कर रास्ते में चलते, गंगा जी में घुस गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं। घंटों जल में ही गोते लगाते रहते, कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में ही बहते चले जाते। सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय एक नाग इन्हें जल में दिखाई दिया। जल्दी से आप उसे ही पकड़ने के लिए दौड़े। यह देखकर श्रीवास पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किंतु ये किसी की कब सुनने वाले थे। आगे बढ़े ही चलते जाते थे।
जब श्रीवास के कहने से स्वयं गौरांग ने इन्हें आवाज़ दी, तब कहीं जाकर ये लौटे। इनके सभी काम अजीब ही होते थे। इससे पहले ही रात्रि में इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दंड कमंडलू आदि सभी को तोड़ फोड़ डाला। प्रभु ने इसका कारण पूछा तो ये चुप हो गए। तब प्रभु ने उन्हें बड़े आदर से बीन बीन कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। व्यास पूर्णिमा के दिन सभी भक्त स्नान संध्या वंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए। पंडित जी ने आज अपने पूजा गृह को खूब सजा रखा था। स्थान स्थान पर बंधनवार बंधे हुए थे। द्वार पर कदली स्तंभ बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। संपूर्ण घर गौ के गोबर से लिपा हुआ था। उस पर एक सुंदर बिछौना बिछा था। सभी भक्त आकर व्यासपीठ के सम्मुख बैठ गए। एक ऊंचे स्थान पर छोटी सी चौकी रखकर उस पर व्यासपीठ बनाई हुई थी। व्यास जी की सुंदर मूर्ति उस पर विराजमान थी। सामने पूजा की सभी सामग्री रखी थी। कई थालों में सुंदर अमनिया किए हुए फल रखे थे। एक और घर की बनाई हुई मिठाइयाँ रखी थी। कई थालों में सुंदर, एक थाली में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजन की सामग्री सुशोभित हो रही थी। पीठ के दाईं ओर आचार्य का आसन बिछा हुआ था। भक्तों के आग्रह करने पर पूजा की पद्धति को हाथ में लिए हुए श्रीवास पंडित आचार्य के आसन पर विराजमान हुए। भक्तों ने विधिवत व्यास जी का पूजन किया। अब नित्यानंद प्रभु की बारी आई। वे श्रीवास जी के कहने से पूजा करने लगे। श्रीवास पंडित ने एक सुंदर सी माला नित्यानंद जी के हाथ में देते हुए कहा, श्रीपाद, इसे व्यास जी को पहनाइए। श्रीवास जी के इतना कहने पर भी नित्यानंद जी ने माला व्यासदेव जी को नहीं पहनाई। वे उसे हाथ में ही लिए हुए चुपचाप खड़े रहे। इस पर फिर श्रीवास पंडित ने जरा जोर से कहा, श्रीपाद, आप खड़े क्यों हैं? माला पहनाते क्यों नहीं? जिस प्रकार कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है, उसी प्रकार माला हाथ में लिए नित्यानंद जी ज्यों के त्यों ही खड़े रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तब तो श्रीवास पंडित घबराए। उन्होंने समझा, नित्यानंद जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं। यदि प्रभु आकर इन्हें समझावेंगे तो ज़रूर मान जाएंगे। प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे। श्रीवास जी ने प्रभु को बुलाकर कहा, प्रभु, नित्यानंद जी व्यासदेव को माला नहीं पहनाते। आप इनसे कह दीजिए माला पहना दे, देरी हो रही है। यह सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा के से स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, व्यासदेव जी को माला पहनाते क्यों नहीं? देखो, देर हो रही है। सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं। जल्दी से पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा। प्रभु की इस बात को सुनकर निताई नींद से जागे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे, मानो वे किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हों। इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला व्यासदेव जी को तो पहनाई नहीं, जल्दी से गौरांग के सिर पर चढ़ा दी। प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में उलझकर वह माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी। सभी भक्त आनंद में बेसुध से हो गए। प्रभु कुछ लज्जित से हो गए। नित्यानंद जी प्रेम में विभोर होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। आहा, प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रिय पात्र में ही सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए। गौरांग को ही सर्वस्व समझने वाले निताई का उनके प्रति ऐसा ही भाव था, उनका मनोगत भाव था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गौरांग ही उनके सर्वस्व थे। उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामने गौरांग की यह नित्य की मानुषिक मूर्ति विलुप्त हो गई। अब उन्हें गौरांग की षड्भुजी मूर्ति का दर्शन होने लगा। उन्होंने देखा, गौरांग के मुख की कांति कोटि सूर्यों की प्रभा से भी बढ़कर है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है। शेष 2 हाथों में वे हल मूसल को धारण किए हुए हैं। नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शनों से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिल्कुल फटे के फटे ही रह गए। पलक गिरना एकदम बंद हो गया।
नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर चेतना शून्य था। भक्तों ने देखा उनकी सांस नहीं रही है। उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा था। केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं। भक्तों को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ। प्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तब उनके शरीर पर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रभु अत्यंत ही प्रेम के साथ कहने लगे, श्रीपाद, अब उठिए। जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है, अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है। उठिए और अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए। सभी लोग आपकी कृपा के भिखारी बने बैठे हैं। जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए। श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए। यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण न करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु के कोमल कर स्पर्श से निताई की मूर्छा भंग हुई। वे अब कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद जी को होश में देखकर प्रभु भक्तों से कहने लगे, व्यास पूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण संकीर्तन और कर लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगे। सभी भक्त हाथों में मजिरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे। सभी प्रेम में विह्वल होकर एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस सुमधुर संकीर्तन को करने लगे। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। संकीर्तन की आवाज़ सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए, किंतु घर का दरवाज़ा तो बंद था। वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे। इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया। तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहाँ ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए। प्रभु ने अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के ही घर में रहने लगे। श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। नित्यानंद जी को अपने माता पिता को छोड़े आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों में ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे। 20 वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पितृ सुख को पाकर ये परम प्रसन्न हुए। गौरांग भी इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे। वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे। तभी तो यथार्थ में प्रेम होता है। दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हो तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझकर अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहे और शिष्य को अपना सेवक अथवा दासी समझते रहें। इधर शिष्य अनिच्छापूर्वक कर्तव्य सा समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का था, अथवा जनक और सुखदेव जी का, जैसा शास्त्रों में सुना जाता है। नित्यानंद जी गौरांग को अपना सर्वस्व ही समझते थे, किंतु गौरांग उनका सदा पूज्य की ही भांति आदर सत्कार करते थे। यही तो इन महापुरुषों की विशेषता थी। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं करते थे। तब मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती। कभी कभी ये उनके सूखे स्तनों को अपने मुख में देकर उन्हें बालकों की भांति पीने लगते। कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी
मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुखपूर्वक रहने लगे। जय श्री राम।